हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर कौन है और इन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया, इस वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और वीडियो के अंत में ये भी बात करेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है और इसके बारे में और अन्य तथ्यों की, परीक्षा उपयोगी तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप वीडियो के अंदर चित्र जो देख रहे हैं, ये कर्पूरी जी ठाकुर हैं और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दो दो बार मुख्यमंत्री और एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पीतोंजिया गांव में हुआ था। ध्यान रखना है, समस्तीपुर जिला है बिहार का, वहां पर पीतोंजिया गांव के अंदर हुआ था। आजकल इस गांव को कर्पूरी गांव कहा जाता है। इस गांव को आजकल इसका नाम जो है कर्पूरी गांव बन गया है। इस गांव का नाम अब पीतोंजिया गांव की वजह इसको कर्पूरी गांव कहा जाता है। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। आचार्य नरेंद्र देव के साथ इन्होंने चलना पसंद किया और समाजवाद का रास्ता जो है इन्होंने अपनाया था। जब गांधी जी 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था और इसके लिए वो जेल भी गए थे। जब वो 1967 के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो डिप्टी सीएम बने थे, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। तब उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री में उनको शिक्षा मंत्री का पद सौंपा गया था और उन्होंने उस अपने डिप्टी सीएम के कार्यकाल में अंग्रेजी की अनिवार्यता जो है बिहार के अंदर खत्म कर दी थी। और इस फैसले से उनकी आलोचना तो जरूर हुई थी, लेकिन ये काफी लोग उसमें मतलब लोगों को अच्छा भी लगा था। और उस वजह से जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी में फेल हो जाता था, उस जमाने में अंग्रेजी में फेल हुआ व्यक्ति जो अगर पास हो जाता था, तो उसको कर्पूरी डिवीजन के नाम से कर्पूरी डिवीजन कहा जाता था कि भाई ये तो कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं, और उनका मजाक उड़ाया जाता था। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो भी इन्होंने माफ करने का फैसला लिया था। और जब वे मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मैट्रिक तक की स्कूल की फीस जो है वो माफ कर दी थी। और वे और इस प्रकार की फीस माफ करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। अब हम बात करें कि जब उन्होंने 1967 में तो डिप्टी सीएम बने थे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि वो कभी कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दोनों बार जो है वो अल्प कार्यकाल के अंदर ही वो सरकार खत्म हो गई। लेकिन उनके इस कार्यकाल के दोनों का दोनों छोटे कार्यकालों में भी इन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए। जैसे अ, और वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए एज ए सीएम वो देखते हैं। उन्होंने बिहार के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण, मुंगेरी लाल कमीशन, ठीक है ना, मंडल कमीशन से भी पहले मुंगेरी लाल कमीशन जो बना था, और उन मुंगेरी लाल कमीशन जो है उस कमीशन की सिफारिशों को सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही अपने राज्य के अंदर लागू किया गया, जिसमें पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण जो है वो मिलना तय हुआ था। ठीक है ना। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में ये कार्य किया था। 1977 में जब दूसरा कार्यकाल आया एज सीएम, तब उन्होंने सरकारी नौकरियों के अंदर ओबीसी वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण जो है वो मिलना था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने सभी विभागों में हिंदी में कामकाज करने को जरूरी बना दिया था। ठीक है ना, हिंदी में कामकाज अनिवार्य बना दिया था उन्होंने। और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का बात उन्होंने कही थी।
एक बार तो इनके जीवन के अंदर ऐसी घटना घटी, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, ठीक है? और वो फटा हुआ कोट पहन करके जो है वो विदेश चले गए थे। बिहार के इतने बड़े नेता और जननायक थे, उनके बावजूद भी ये जननायक इनकी लोग उनको पॉपुलर लोग जननायक भी कहते थे। तो कर्पूरी ठाकुर सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उनका एक किस्सा ये मशहूर है कि भई 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने और जब उनको ऑस्ट्रिया जाने वाले थे, प्रतिनिधिमंडल में उनका चयन हुआ। ऑस्ट्रिया कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो उनके पास कोट नहीं था और वो कोट जो है उन्होंने दोस्त से माँगा था और वो भी क्या हुआ था, फटा हुआ था। ठीक है ना? पर जब उनका देहांत हुआ, निधन हुआ, तो उनके पास में 64 साल की उनकी उनकी उम्र के अंदर इनका देहांत हुआ और दिल का दौरा पड़ा था उनको। लेकिन इतना ईमानदारी से काम किया कि इनके पास अपने परिवार वालों को देने के लिए एक मकान तक सही ढंग का नहीं था। ठीक है ना? मकान तक उनके पास में नहीं था। ठीक है ना? तो ये इनकी सादगीपूर्ण उन्होंने सारा जीवन जो है अपने समाज के लिए योगदान देने में ही व्यतीत कर दिया। ये जब इनाम इनको जब मिला है, सम्मान जब इनको मिला है, तो परिवार वालों ने इनके बेटे रामनाथ ठाकुर है, उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि भई 36 साल की तपस्या का फल हमको मिला है और उन्होंने कहा कि भई मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इनके लिए ट्वीट किया है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है और पिछड़े और वंचितों के उत्थान के लिए जो कर्पूरी ठाकुर ने जो योगदान दिया है वो भी सराहनीय है। ठीक है ना? इस प्रकार के शब्दों के साथ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये जो है प्रसन्नता व्यक्त की है। अब हम बात करेंगे कि भारत रत्न सम्मान जो है वो क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल तक हो सकते हैं। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना है 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है ना? अन्य जो सम्मान है, उनके समान इस सम्मान को भी ये भी ध्यान रखना है कि इस सम्मान को भी जो है अपने नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि अपने नाम के पीछे इसको नहीं लगा सकते। प्रारंभ में ये सम्मान जो है मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। प्रारंभ में ये सम्मान जो है वो मृत्यु उपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में यह प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है ना? तत्पश्चात लगभग 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि जो भारत रत्न सम्मान दिया जाता है वो 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। इस सम्मान में क्या होता है? ये एक प्रकार का नागरिक सम्मान है। ये श्रेणी एक इसको क्या बोलेंगे? भारत रत्न क्या है? एक प्रकार का सम्मान है। ठीक है? कब शुरू किया गया? 1954 में और अंतिम बार कब दिया गया था? 2019 में। कुल अलंकरण कितने दिए जा चुके हैं? 48। ठीक है ना? भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें होता क्या है? ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि है, ये सूर्य की प्लेटिनम छवि है और उसके साथ में देवनागरी लिपि में भारत रत्न नाम लिखा हुआ होता है। इस प्रकार का जो है एक मोमेंटो भेंट किया जाता है। ठीक है ना? और प्रथम अलंकरण किसको दिया गया था? ये जो प्रथम सम्मान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। प्रथम भारत रत्न जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों के अंदर भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। खिलाड़ियों में केवल तेंदुलकर को ही मिला है और वे इस मतलब सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हैं। इसके पश्चात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है और यह उनको भारत
को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया था। पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। आगे बात करेंगे, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो गायिका है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो गायिका है उसमें एमएस सुब्बुलक्ष्मी का नाम आता है, जिनको 1998 के अंदर ये सम्मान दिया गया था सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है ना। आमतौर पर तो ये पुरस्कार भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन एक तो मदर टेरेसा, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें एक तो मदर टेरेसा है और 2 गैर भारतीय, जिसमें पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रख लेना, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये प्रदान किया गया है, ठीक है ना। भारत रत्न भारत के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, लेकिन 3 इसके बाद है, एक तो मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीय, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इनको भी यह सम्मान दिया जा चुका है। 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख, उनको मरणोपरांत गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी यह सम्मान देने की घोषणा की थी। आगे हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन ये पहला अवसर था, ठीक है ना, ये पहला अवसर था जिनकी मृत्यु विवादित थी होने के कारण यह पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को उसके ऊपर प्रश्न लगाया गया लोगों के द्वारा कि जब उनकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब संदेहास्पद परिस्थिति में हुई है, उनका कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर क्या है। तो इस प्रकार से भारत रत्न जो है भारत सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया था, ठीक है ना। उक्त सम्मान वापस लिए जाने का ये एकमेव उदाहरण है। ऐसा उदाहरण, पहला ही उदाहरण देखने को मिलता है, वो है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। आगे और बात करेंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर देकर के मना कर दिया था कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हो उनको ये सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम, आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न की जो चयन समिति होती है कि किसको भारत रत्न दिया जाए किसको नहीं, इसकी चयन समिति उसमें रह चुके थे। इस वजह से वो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें नहीं ले, ये इनाम नहीं ले, उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तब 1992 के अंदर मरणोपरांत उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होता है। तो आज हमने देखा कि देश के बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार डिप्टी सीएम रहे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनके द्वारा जो पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया, उनके सब कार्यों को रिकॉग्नाइज किया भारत सरकार ने और उनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।